नमस्कार। झारखंड में सुखाड़ के लिए ऑनलाइन हो रहा है, जिसको झारखंड राज्य फसल राहत योजना के नाम से जाना जाता है और इससे संबंधित कई सारे वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है और आपके काफ़ी सारे सवाल आते हैं जिसका जवाब मुझे देना काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है और मैं समझता हूँ ये ज़रूरी भी है। अगर आपको कुछ परेशानी हो रही है तो उसका समाधान होना भी चाहिए। तो आज पुनः मैं सवालों के जवाब लेकर के आया हूं। तो सबसे पहला जो एक सवाल है जो किसी यूज़र ने पूछा हुआ है कि कर्मचारी का साइन चाहिए क्या इसमें। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें कर्मचारी का कोई साइन की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप अगर कर्मचारी का साइन नहीं भी कराते हैं तो भी ज़रूरी है, मतलब कराना ही नहीं है। नहीं भी कराते हैं शब्द का मतलब नहीं है, बल्कि आपको कर्मचारी का साइन चाहिए ही नहीं। पहले एक फॉर्म था जिसमें कर्मचारी के लिए एक अलग से स्थान हुआ करता था, राजस्व कर्मचारी के लिए साइन वगैरह का, जिसे अब पोर्टल पर से हटा दिया गया है। अगर आप अब यहाँ पर देखेंगे डाउनलोड वाले सेक्शन में जा करके, तो यहाँ अब वो फॉर्म नहीं मिलता है। मतलब कर्मचारी से आपको साइन नहीं कराना है, बस आपको यहाँ पर पंजीकरण के ऊपर जाना है और उसके बाद जो है वो लॉगिन कर लेना है। मतलब यही दो काम आपको करना है, इसके अलावा आपको किसी प्रकार से कोई काम नहीं करना है। दूसरा एक व्यक्ति ने सवाल पूछा है कि हम जो है वो पीएम किसान के लाभार्थी हैं और ज़मीन जो है वो मेरे दादाजी के नाम पर है, तो क्या मुझे वंशावली अपलोड करना पड़ेगा कि? तो मैं आपको बता दूं कि वंशावली जो है वो हर किसी को अपलोड करना है अगर ज़मीन आपके नाम पर नहीं है तो। आमतौर पर जो ज़मीन होती है वो आपके परदादा के नाम पर होती है, आपके परदादा के नाम पर होता है, फिर परदादा के कई सारे भाई हैं, फिर उनके भी कई सारे भाई हैं। आप मान ली इनमें से हैं तो इनमें आपका भी हो सकता है कई सारा भाई है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ज़मीन जो है वो इनके नाम पर है, आपके परदादा जी के नाम पर, और फॉर्म आप भर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का आपको संबंध तो दर्शाना होगा ना कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, या संबंध है भी कि नहीं है। मान लीजिए आपके परदादा के नाम से हम फॉर्म ऑनलाइन कर दें तो क्या हमें भी मिल जाएगा? तो इसी चीज़ के लिए जो है वंशावली मांगा गया है। वंशावली बिल्कुल सही है। और वंशावली आपको बनाना कैसे है मैं वो भी आपको बता दूं। यहाँ पर आप सबसे पहले एक ब्लैंक पेपर लेंगे, एक सादा कागज़ लेंगे और ऊपर में आप या तो टाइप करवा लेंगे या फिर पेन से अपने हाथों से लिख देंगे झारखंड राज्य फसल राहत योजना 2022 हेतु सत्यापित वंशावली। इस प्रकार से आप ऊपर में जो है वो हेडिंग लिखेंगे और इस हेडिंग को लिखने के बाद आप जो है वो नीचे में वंशावली बनाएंगे। मान लीजिए यहाँ से आप जो है वो वंशावली शुरू करेंगे। आप सबसे पहले अपने परदादा या जिनका नाम जो है वो पर्चा में दर्ज है उनका नाम सबसे पहले आप लिखेंगे। फिर इनका कितना भाई था, अगर मान लीजिए 2 या 3 भाई था, आप इनमें से जिसमें हैं, मान लीजिए इसका 3 भाई था ABC और आप इसमें से हैं, तो इनका फिर कितना बेटा था वो आप लिखेंगे यहाँ पर। फिर इनमें से अगर आप हैं, आप अगर ये हैं, अगर आपका नाम ये है तो आप यहाँ पर जो है वो आवेदक लिख देंगे, या फिर इसके नीचे भी और है तो और नीचे आप करेंगे, और जो आप हैं वहाँ पर आप आवेदक लिख देंगे और नीचे में जो है वो आपको या तो कर्मचारी से साइन करा लेना है, या फिर मुखिया से करा लेना है, या फिर ग्राम प्रधान से करा लेना है, या फिर CO से करा लेना है। मतलब इन्हीं चारों में से किसी से भी करा लेना है। मतलब ये वंशावली का सत्यापित आपको कराना है, कर्मचारी का रिपोर्ट नहीं चाहिए। ये वंशावली का सत्यापित कराने के लिए आपको ये 4 पदाधिकारियों में से किन्हीं को भी आप जो है वो साइन करवा सकते हैं। इनका साइन और मोहर चाहिए। अगर ये आप साइन करा लेते हैं तो फिर ये आपका बिल्कुल वैलिड है, फिर आप इसे अपलोड कर देंगे ऑनलाइन में। आप पीएम किसान के लाभार्थी हैं कि नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है। आप अपने दिमाग में इस चीज़ को बिल्कुल ही ना बैठाएं कि आप पीएम किसान के हैं तो आपके लिए अलग प्रोसेस होगा, नहीं है तो अलग प्रोसेस नहीं होगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल भी ना बैठाएं। आप पीएम किसान के लाभार्थी हैं कि नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। अन्य एक व्यक्ति ने पूछा है कि गलत आधार अपलोड हो गया, क्या करें? देखिए, सुधार का तो ऑप्शन अभी तक नहीं मिलता है, लेकिन फ़िलहाल जो है वो पोर्टल में कुछ बदलाव हुआ है
और आज मैं आपको स्पेशली ये भी चीज़ एक बताने जा रहा हूँ कि जो पोर्टल है, यानी अभी जो इसमें ऑनलाइन हो रहा है, इसमें कुछ बदलाव हुआ है और इसीलिए मैं इस पर पुनः एक वीडियो आपको बना करके दिखाने वाला हूँ। क्योंकि पहले जो डॉक्यूमेंट अपलोड का प्रोसेस था वो थोड़ा सा अलग था, अब जो है उसका साइज़ बढ़ा दिया गया है। तो इसीलिए आपको मैं अपना जो अगला वीडियो लेकर के आऊँगा उसमें मैं आपको पुनः एक बार लाइव करके दिखाऊँगा। आपको मैं सारे चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊँगा कि आपको किस प्रकार से सभी चीज़ों को अपलोड करना है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके रखिए, क्योंकि मेरा जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं आपको लाइव प्रोसेस एकदम बिल्कुल करके दिखाऊंगा कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सा अपलोड करना है और कैसे कैसे अपलोड करना है। वैसे मैंने आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया हुआ था और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने लाइव वो करके दिखाया हुआ था। तो पोर्टल में जो है वो बदलाव हुआ है, इसीलिए आप जो है बिल्कुल धैर्य रखें। पोर्टल में जो भी बदलाव हुआ है उसको लेकर के मैं अपने चैनल पर वीडियो लेकर के आऊँगा। तो पोर्टल जो है वहाँ पर थोड़ा सा बदलाव हुआ है, उसी बदलाव को मैं आपको अगले वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा। और एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ है कि करेक्शन का वीडियो बनाइए। करेक्शन का वीडियो जो है वो मैं देखता हूँ, अगर ऐसा कोई ऑप्शन आया होगा करेक्शन करने का तो मैं ज़रूर इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन संभवतः मेरे ख्याल से सुधार का कोई जो है वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जब आप फॉर्म को भरते हैं उसी समय आपको लास्ट में चेक करके तब फाइनल सबमिट करने का ऑप्शन देता है। मतलब पहले आप पूरी बढ़िया तरीके से चेक कर लीजिए, उसके बाद आप फाइनल सबमिट करिए। तो इसीलिए सुधार का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है फॉर्म में। लेकिन अगर इस प्रकार से कोई सुधार वाला कोई सिस्टम आता है करेक्शन का तो मैं ज़रूर इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ है कि 10 साल पुराना रसीद है, चलेगा क्या? देखिए, आपके पास ये ज़रूरी नहीं कि आपको रसीद ही अपलोड करना है। आप रसीद या पर्चा इन दोनों में से कोई भी चीज़ को अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका रसीद जो है वो वर्तमान में कट रहा है तो आप रसीद जो है वो अपलोड कीजिए, और अगर आपका रसीद नहीं कट रहा है तो आप पर्चा, या इसी को खतियान भी कहा जाता है, तो आप पर्चा या खतियान इन दोनों में से कोई चीज़ को अपलोड कर दीजिए। अगर आपके पास रसीद है तो ठीक, और नहीं है तो पर्चा या खतियान को अपलोड कर दीजिए। लेकिन अगर आपका रसीद कट रहा है तो आप रसीद ही अपलोड कीजिए, क्योंकि वहाँ नियम में लिखा गया है कि रसीद ही चाहिए। तो इसीलिए अगर आपका ज़मीन का रसीद कट रहा है तो आप काट लीजिए। ऑनलाइन से रसीद कटता है, मेरे चैनल पर वीडियो है और मैं इसके ऊपर एक और वीडियो फिर 2022 की मैं फिर से एक वीडियो इसके ऊपर लाने जा रहा हूँ कि रसीद आपको कैसे कटना है। तो अगर आपका रसीद कटता है तो आप रसीद काट करके और उसको अपलोड कीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर रसीद कटता ही नहीं है तो उसके सामने तो मजबूरी है, फिर उनको या तो पर्चा या फिर खतियान, इन्हीं दोनों में से किसी एक चीज़ को अपलोड कर देना है। उसके बाद किसी एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ है कि हार्ड कॉपी किसी को जमा करना है क्या? तो इसका आंसर है नो। आपको केवल ऑनलाइन कर देना है, स्कैन करके अपलोड कर देना है, बाकी आपका काम खत्म। बाकी जो काम होगा वो ऑफिसर्स वगैरह का होगा, आपका कोई काम नहीं है। आपको हार्ड कॉपी कहीं भी जमा नहीं करना है। तो अभी तक इतने सारे सवाल थे। और एक अन्य जो है वो अलग से एक सवाल पूछा है किसी व्यक्ति ने कि मैं कहाँ से हूँ और क्या करता हूँ। मैं कहाँ से हूँ, क्या करता हूँ, ये आपको बताऊँगा बहुत जल्द, जब मेरे चैनल पर 2.5K सब्सक्राइबर हो जाएंगे। उस समय जो है मैं आपके लिए ज़रूर ये बताऊँगा कि मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या करता हूँ, और साथ ही मैं जो है वो पूरी अपने बारे में डिटेल बता दूँगा। तो जैसे आप इंतज़ार कीजिए 2.5K सब्सक्राइबर होने का। जैसे ही 2.5K सब्सक्राइबर हम छू लेते हैं तो आपकी ये अभिलाषा जो है वो पूर्ण कर देंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन हमारे अगले वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। हमारा अगला वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने भी वाला है, क्योंकि अगला वीडियो में मैं पूरा का पूरा प्रोसेस बताऊंगा पुनः एक बार कि आप किस प्रकार से ऑनलाइन कर सकते हैं। क्योंकि पहले जो है वो डॉक्यूमेंट जो अपलोड होता था वो मात्र 120 KB का डॉक्यूमेंट अपलोड होता था, और अब जो है वो इसको बढ़ा करके 1 MB कर दिया गया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है वो किस प्रकार से इसे कर सकते हैं। और अगर आपको इतना जगह दिया जा रहा है तो आप पर्चा या खतियान के सभी पन्नों को अब आप अपलोड कर पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ रहेगा। इसमें आप अपने सारे प्लॉट को जो है वो अपलोड कर पाएंगे। जितना भी आपका प्लॉट है वो पूरा, जब पर्चा अपलोड करेंगे तो आपका सारा प्लॉट भी चल जाएगा।
एक अन्य व्यक्ति ने सवाल पूछा हुआ था कि अगर मान लीजिए हमारे पास कई सारे प्लॉट हैं, उसे कैसे लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर आपका 2-4 गो प्लॉट है तो आप उसको इस प्रकार से कॉमा दे दे करके अलग से आप उसको भर देंगे, तब आपका ये बिल्कुल सही है, ऐसा वहाँ पर निर्देश में लिखा हुआ भी होता है। तो 1 MB जब आप कर दिया गया है साइज़, तो आप जो है वो डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से स्कैन करके और इसको अपलोड कर सकते हैं। और आप इसको मोबाइल से भी स्कैन करके और मोबाइल से भी अपलोड कर सकते हैं। मैं बहुत जल्द मोबाइल पर भी एक वीडियो लेकर के आऊँगा कि आप मोबाइल से इस काम को कैसे कर सकते हैं और मोबाइल पर आपको स्कैन कैसे करना है। इसके लिए मैं सबसे पहले एक वीडियो लेकर के आऊँगा कि मोबाइल से आप कैसे स्कैन कर पाएंगे और अपने अनुसार से साइज़ को बना पाएंगे मोबाइल से स्कैन करके। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर वीडियो लेकर के आऊँगा, फिर उसके बाद मैं लेकर के आऊँगा कि आप मोबाइल से किसी डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड कर पाएंगे, कैसे आप इस योजना का जो है वो ऑनलाइन कर पाएंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, इसको सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आप रैयत हैं, ये ऊपर वाला फॉर्म डाउनलोड कीजिए, घोषणा पत्र रैयत, और इसको भर करके और एक वंशावली को मुखिया या जितने भी लोगों के द्वारा बताए उन सबों से सत्यापित करा करके रखिए। और अगर आप बटाईदार हैं तो ये दोनों फॉर्म, सहमति पत्र बटाईदार और घोषणा पत्र, इन दोनों को जो है वो आप तैयार करके रखिए। और इसके अलावे आप जो है वो इन वंशावली सत्यापित करा करके रखिए। अभी इसका डेट काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 15 सितंबर तक इसका डेट है, तो आपको किसी प्रकार से कोई टेंशन नहीं है। एक अन्य सवाल मैं भूल गया था, जो एक व्यक्ति ने पूछा हुआ है कि 15 अगस्त को सूखा घोषित होने वाला है, तो अभी हम कैसे इसको ऑनलाइन करें। बहुत बढ़िया सवाल है कि 15 अगस्त को सूखा घोषित होने वाला है, 15 अगस्त 2022 को। सरकार ने जो है वो 15 अगस्त 2022 तक रिपोर्ट मांगी है विभिन्न जिलों से कि क्या स्थिति है जिलों का, ये बताओ। जिसमें से देवघर जिला जो है उसने कहा है कि हमारे यहाँ मात्र 3% रोपनी हुई है। अन्य जिलों ने अपना अपना रिपोर्ट दिया है, किसी ने कहा 15%, किसी ने कहा है कि मेरे यहाँ 7% मात्र रोपनी हुई है, किसी ने थोड़ा अधिक भी बताया हुआ है। तो अलग अलग जिलों से जो है रिपोर्ट मांगी गई है राज्य सरकार के द्वारा। अब राज्य सरकार इसका अध्ययन करेगी और उसके बाद 15 अगस्त के बाद जो है वो कभी भी सूखा घोषित कर सकती है। वैसे ये बात आप निश्चित मान कर चलिए कि सूखा घोषित होना ही है लगभग, तो इसीलिए आपको जो है वो किसी प्रकार से कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और वैसे भी इस योजना में आपको मात्र 40 रुपया लग रहा है, ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा है। आप सारा डॉक्यूमेंट जो है वो करके ऑनलाइन एक बार करा दें। सूखा घोषित होता है, होना तो लगभग तय है, तो इसलिए आप ये मान करके चलिए कि आपको जो है वो लगभग इसमें पैसा मिलना भी तय है। और आपको 3000 रुपया से लेकर के 4000 रुपया प्रति एकड़ तक मिल सकता है, जिसे हालांकि सरकार जो है वो बढ़ाने वाली भी है। अब पता नहीं इससे बढ़ाया जाता है कि नहीं बढ़ाया जाता है, ये तो देखने वाली बात है बाद में। तो अभी आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आप ज़रूर बताइएगा और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपके और भी कुछ सवाल हैं, आपके सवालों के जवाब लेकर के मैं ज़रूर अब यहाँ पर आऊँगा, तो इसीलिए आप जो है वो सवाल पूछते रहिए और उन सवालों के जवाब मैं आपको देता ही रहूँगा। धन्यवाद।